हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज इस लेक्चर में जो क्लास 10 चैप्टर 12 है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका जो लेक्चर है इस वाला है। तो इस लेक्चर में हम कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लर्न करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो जनरली पढ़ा जाता है इस चैप्टर में, बट उससे पहले उसका जो कंसेप्ट है उसको इस लेक्चर में हम क्लियर करेंगे, फिर आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे। ठीक है। So let's give the heading concept of electric potential. Concept of electric potential. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है वो हम समझने वाले हैं। तो अभी देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास मास m है, ठीक है। तो उसकी ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में उसकी खुद की एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। अभी मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसके सराउंडिंग में उसके मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसी तरह अगर कोई चार्ज रहा से क्यू, तो उसके सराउंडिंग में उसके पास खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। उसकी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अभी मान लो कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, लेट्स से देयर इज अ स्टैटिक चार्ज। तो अभी ये जो चार्ज है वो खुद की एक फील्ड बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये स्टैटिक चार्ज की ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी यहाँ पे दूर मान लो इस फील्ड से बाहर कहीं देयर इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लेट्स से क्यू नॉट। इसको टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। दैट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 कूलम चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट, लेट्स से टेस्ट चार्ज है वो। अभी यहाँ पे तो इस फील्ड की वजह से उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। देखो, ये पॉजिटिव लिया है हमने, कोई भी ले सकते हो आप, प्लस माइनस। ये हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी पॉजिटिव लिया। तो अभी जब भी ये चार्ज इस फील्ड के अंदर आएगा तो उसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगने वाला है, ठीक है। तो अभी इस चार्ज को उठा के उसकी फील्ड में प्लेस कर देते हैं। तो देखो, वो ऐसे ही फील्ड के अंदर नहीं आने वाला, उसके ऊपर हमें वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके ऊपर हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब भी ये क्यू चार्ज लेट्स से एट दिस पॉइंट पी हम प्लेस कर देंगे, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो वो उसको रिपेल करेगा, ठीक है। वो उसको इस तरफ रिपेल करेगा। तो अभी हमें उस चार्ज को रिपल नहीं होने देना, वहीं पे ऐसे पकड़ के रखना है, ठीक है। ये चार्ज रिपल नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें उसके ऊपर कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। और जो वर्क डन हम करेंगे वो स्टोर हो जाएगा, स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वो जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर कर देगा। तो वो एक एनर्जी अपने अंदर ऐसे बना लेगा। जब भी हम उस वर्क डन, हमने जो इस चार्ज को पकड़ के रखा एक्सटर्नल फोर्स से, तो जब भी हम वो फोर्स रिलीज करेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी लेके वो चार्ज रिपेल हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस चार्ज को हमने से छोड़ दिया तो वो तुरंत ऐसे रिपेल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द एक्चुअली द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, ऐसा हमने स्प्रिंग में भी देखा है, ठीक है। मान लो कि एक स्प्रिंग है हमारे पास, ऐसे हम उस स्प्रिंग को ऐसे स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। तो हम उसके ऊपर कुछ वर्क डन कर रहे हैं। ये स्प्रिंग है, उसको हमने ऐसे स्ट्रेच किया, तो हमने जो एनर्जी है, हमारा वर्क डन है, वो स्प्रिंग के अंदर डाला। स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई। तो अभी हम जब स्प्रिंग को रिलीज करेंगे तो वो ऐसे लगेगी हाथ पे। क्यों? क्योंकि जो वर्क डन हमने किया है वो वो स्प्रिंग है, वो खुद एनर्जी के फॉर्म में उसको स्टोर करती जा रही है, ठीक है। जो वर्क डन आप कर रहे हो उसके ऊपर वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर रही है। जब भी वो रिलीज करोगे तो वो एनर्जी आपके ऊपर रिलीज हो जाएगी। तो दैट स्टोर्ड एनर्जी, ये स्टोर्ड एनर्जी है स्प्रिंग की, उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे जो चार्ज है, ठीक है,
चार्ज के अंदर वो एनर्जी स्टोर हो रही है, तो जब भी वो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, तभी वो चार्ज जाके रिपेल करेगा। सो अभी देखो, सो आई होप कि क्लियर हो गया ये पूरा कंसेप्ट कि चार्ज को हमने उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, अभी वो चार्ज रिपल होने वाला है, लेकिन हमने वर्क डन से उसको उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स, जिससे वो चार्ज रिपल ना हो पाए। तो वो जो वर्क डन हमने किया दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पॉइंट्स देखो, एवरी चार्ज हैज इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड in its surrounding when a unit positive charge, that is plus 1 coulomb, or you can say a test charge, ठीक है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं। तो पहले यूनिट पॉजिटिव चार्ज दैट इज टेस्ट चार्ज is placed in a electric field of some other static charge। देखो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने स्टैटिक चार्ज के फील्ड में रखा है, then work have to be done on a unit, let's say, इससे पहले उसके ऊपर जो फोर्स लगने वाला है उसकी बात करते हैं। तो व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब उसको हम रखेंगे, देन either attractive or you can say repulsive force will act on it। तो आइदर अट्रैक्शन या रिपल्सन, इस केस में रिपल्जन हो रहा है क्योंकि दोनों को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया। यहाँ पे जो स्टैटिक चार्ज है वो नेगेटिव ले लो तो वो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा। तो हियर रिपल्सिव फोर्स इज एक्टिंग, ठीक है। So either attractive or repulsive force will act on that test charge. Then some work have to be done on test charge to keep that charge in इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसको यहाँ पे स्टैटिक रखना है, इक्विलिब्रियम, टू कीप इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी वो चार्ज वहां से हिलना नहीं चाहिए। So to keep that in equilibrium, we have to apply some work. So that work done is stored in form of potential energy। तो वो जो वर्क डन हम कर रहे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से, potential energy of unit positive charge is called electric potential। So this is the thing। देखो, पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज दिया, अगर कोई दूसरा चार्ज होता क्यू चार्ज लेट्स से, तो दैट विल बी ओनली द पोटेंशियल एनर्जी। So actually the potential energy of unit positive charge, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया कहाँ से। तो यहाँ पे मैंने वो चीज क्लियर की है, काफी इंपॉर्टेंट नोट्स है ये, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिख लो इसको। चलो, तो क्लियर है ये कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है कॉपी में, बढ़िया।
तो इस लेक्चर में हमने कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्लियर किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो समझेंगे, ठीक है। सो तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।